आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने चुनावी अभियान युद्ध स्तर पर शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में द्वारका विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी आप के प्रत्याशी विनय कुमार मिश्रा ने 16 दिसंबर को एक जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत नसीरपुर रोड की गली नंबर 3 में जनसभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने फूलमालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। जनता को संबोधित करते हुए विनय मिश्रा ने आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियां सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली हैं, जबकि आम आदमी पार्टी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए काम कर रही है। विनय मिश्रा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को रेवड़ी बांट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गरीबों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। मिश्रा ने कहा, बीजेपी षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया था। इसी बीच दिल्ली में बिजली और पानी की दरें बढ़ा दी गईं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इन बढ़े हुए बिजली और पानी के बिलों का भुगतान न करें। जैसे ही अरविंद केजरीवाल सत्ता में लौटेंगे, सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। विनय मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है और उसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए हैं। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता इतनी बेहतर हुई है कि अब बीजेपी के नेता विदेशी मेहमानों को दिल्ली के सरकारी स्कूल दिखाते हैं। उन्होंने कहा, हमने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए बिजली, पानी और परिवहन की सुविधाओं को किफायती बनाया है। हम जनता को विकास की रेवड़ी बांट रहे हैं। गौरतलब हो कि इस पूरी वार्ता के दौरान उन्होंने जहां एक ओर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस का नाम भी नहीं लिया। जब उनसे इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिलहाल आंतरिक कलह में उलझी हुई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस को पहले अपनी लड़ाई खत्म करनी चाहिए, फिर चुनावी मैदान में उतरने की सोचना चाहिए। मिश्रा ने कांग्रेस को पोस्टरबाजी करने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं बचा है और वह मुकाबले से बाहर है। अपने भाषण में विनय मिश्रा ने आरोप लगाया कि जब विदेशों से कोई निवेश आता है तो उसकी मीटिंग गुजरात में कराई जाती है, लेकिन जब भारत की उपलब्धियों को दिखाने की बात आती है तो बीजेपी दिल्ली के सरकारी स्कूलों को सामने लाती है, जो आम आदमी पार्टी की देन है। उन्होंने कहा, यह हमारे काम का ही नतीजा है कि आज पूरी दुनिया दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ कर रही है। इस जनसभा में स्थानीय लोग और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने आम आदमी पार्टी और विनय कुमार मिश्रा को अपना समर्थन जताया। जनता ने मिश्रा को दोबारा विधायक चुनने और विधानसभा में भेजने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान मिश्रा ने जनता से संवाद करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य जनता की सेवा और दिल्ली का विकास है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बदलाव किए हैं, वे ऐतिहासिक हैं। मिश्रा ने कहा, बीजेपी की सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के हितों की चिंता करती है, जबकि हम आम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। हमारा काम और हमारी नीतियां इस बात का प्रमाण हैं। जनसभा के दौरान विनय मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के बीच लोकप्रिय है, क्योंकि उसने पिछले कार्यकाल में अपने वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताएगी और अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले चुनावों में वे आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दें और विकास के इस सिलसिले को जारी रखें। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित लोगों ने आम आदमी पार्टी के विकास कार्यों की सराहना की और विनय मिश्रा को दोबारा विधायक बनाने का संकल्प लिया। सभा के दौरान लोगों में काफी उत्साह देखा गया और उन्होंने मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। जनसभा में विनय मिश्रा ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी का चुनावी एजेंडा जनता के विकास और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी ही उनके हित में काम कर सकती है। इस तरह द्वारका विधानसभा में आयोजित इस जनसभा के जरिए विनय मिश्रा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करें और दिल्ली के विकास में अपना योगदान दें। हम रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं, जिसको बीजेपी वाले लोग गाली देते हैं अरविंद केजरीवाल जी को, जिनको रेवड़ियाँ बताते, जो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं उसको रेवड़ी बताते, तो हम लोगों को जाके बता रहे हैं कि ये 6 रेवड़ियाँ अरविंद जी आपको दे रहे हैं
और अगर आप चाहते हैं कि रेवड़ियाँ बरकरार रहें तो हम सबको ठानना है और अरविंद जी को लेके आना है। हम अभी यही हमारी नीति है और जगह जगह हम मीटिंग कर रहे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लगभग हम लोग 700 मीटिंग मेरी विधानसभा में कर चुके हैं और 700 मीटिंग में लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को लेके आएंगे। जैसा कि अभी आपने बात की, आपने इसमें बीजेपी के बारे में बात की, आपने कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं की। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आपके टक्कर में नहीं है? कांग्रेस अपनी लड़ाइयों से निकल गए तब तो हम उसकी बात करेंगे। आज आप द्वारका विधानसभा में देखिए, कहीं चर्चा में नहीं है कोई। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने किसी के सुख दुख में खड़ा होकर देखा कांग्रेस वालों ने। कांग्रेस के नेता जो है चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है 5 साल में अभी सिर्फ पोस्टर में नजर आए, तो उन चर्चा जिससे टक्कर है उससे बात जाएगी और मुझे लगता नहीं कांग्रेस कहीं भी है। इंडिया गठबंधन में आप लोग साथ थे और अभी आप कह रहे हैं कि टक्कर में नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन में हम लोकसभा में साथ थे लेकिन विधानसभा में हम अलग अलग है और हम हर जगह ये कह चुके हैं वो लोकसभा एक अलग चुनाव था, ये विधानसभा है और विधानसभा में हमारा कोई गठबंधन नहीं है और हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा है, सारा मोहल्ला इकट्ठा है, कार्यक्रम सक्सेस हो गया। बल्कि विधायक जी तो थोड़ा आने में ट्रैफिक में फंस गए थे, लेट हो गए, लेकिन लोग फिर भी यहाँ विधायक जी को सुनने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए जम के बैठे हुए थे। तो आपने तो देखा ही, आपने तो पुरानी रिकॉर्डिंग भी की है सारी। हाँ जी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या रणनीति है आगे? हाँ जी, आगे की रणनीति क्या है आपके हिसाब से? चलो, आगे की रणनीति तो पार्टी बनाती है। रणनीति हम तो वर्कर हैं, जो पार्टी हमें रास्ता दिखाएगी, इस रास्ते पे चलना है, यहाँ प्रचार करना है, ये बात करनी है, यहाँ पोस्टर लगाने हैं, यहाँ पेम्पलेट बांटने हैं। हम तो पार्टी का काम करते हैं। जो पार्टी का आदेश आएगा ऊपर से, हमारे जितने हमारे सारे वर्कर हैं वो सब पार्टी के साथ काम करेंगे। अच्छा, क्षेत्र में जनता का की कह रहा है, आपने क्षेत्र में मीटिंग वगैरह की होगी, इसके अलावा यहाँ तो आपके समर्थन में जनता दिख रही है, बाकी जगह आपने मीटिंग की तो भाई साहब पूरी दिल्ली केजरीवाल जी के साथ है। जिन लोगों को पता है काम करने वाले आदमी की क्या वैल्यू, उसको वो बार बार लाएंगे। और मैं एक बात बीजेपी को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जब तक केजरीवाल की सांस चल रही है ना, दिल्ली में ना बीजेपी आएगी ना कांग्रेस आएगी। पब्लिक में उनके लिए इतना रुझान है, इतना प्यार है उनके लिए। आज का कार्यक्रम विधायक जी के स्वागत में रखा गया था। विधायक जी को दूसरी बार प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने बना के भेजा है, तो उनके स्वागत में और जो पब्लिक का स्नेह और प्यार मिला है वो तो आप लोगों ने देखा ही है, क्योंकि हमारे विधायक जी ने पहले भी बहुत काम किए हैं और जो थोड़े बहुत काम बच रहे हैं उनको अब दूसरी बार उनको विजयी बना के भेजेंगे। अच्छा, तो अभी कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप चाहते हैं जो नहीं हुए इस बार करें? हमारे महावरिंग किले में तो मोटा मोटा सारे काम, पानी है, सीवर लाइन है, बिजली है, गैस लाइन है, वो सारे काम हो रखे हैं। मेन जो काम हम आगे जो काम करेंगे, जो विधायक जी से काम कराना चाहेंगे, वो सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर कराना चाहेंगे, ताकि जो मेन एंट्रियाँ हैं उन पे गेट लगे और थोड़ा सा जो सड़कों का थोड़ा सौंदर्यीकरण है, क्योंकि अभी ये सीमेंटेड की सड़कें हैं, तो हम चाहेंगे कि इसको तारकोल की वो सीमेंटेड करें। यही 2 काम हमारी प्रायोरिटी रहेगी अगले 5 साल में।